तो भाई इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अप्रूव्ड जॉर्जिया के कपल का वीज़ा है, इनका अप्रूव हुआ है इसके बारे में और ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो जॉर्जिया कंट्री का वीज़ा आप लोगों को कैसे मिलेगा, काफ़ी सारी क्वेरीज आती रहती हैं और बहुत टाइम हो गया भाई, बहुत मैंने कोई लेटेस्ट वीडियो नहीं डाली इसके रिगार्डिंग, लेकिन वीज़ा डेली आते हैं भाई। जॉर्जिया का वीज़ा जो है ऑलमोस्ट डेली आ रहा है और इसका प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स क्या, इसका सक्सेस रेशो है और कितने दिन में वीज़ा आ रहा है, आप लोगों के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आपके पास आईटीआर नहीं है, उसके बावजूद भी वीज़ा मिल जाते हैं। लेकिन आप पूरी जो वीडियो देखोगे ना तभी आपको समझ में आएगी कि एक्चुअल क्राइटेरिया है क्या। जिनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, बिजनेस प्रूफ नहीं है, आईटीआर भी नहीं है, उनका वीज़ा कैसे आएगा। पॉसिबिलिटीज देयर, आता है, लेकिन किस सेंस में आता है, किस प्रोसेस के थ्रू आता है, वो आपको जरूर पता होना चाहिए। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि जॉर्जिया का वीज़ा के बारे में, कैसे आप लोगों को मिलेगा और इस वीज़ा के बेनिफिट्स क्या हैं, ट्रैवल हिस्ट्री में ये कैसे आपको हेल्प कर सकता है टू गेट वीज़ा फॉर अनदर कंट्री, गुड कंट्री लाइक शेनिगन, यूके, कनाडा या फिर और भी कंट्रीज जो हैं। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो भी आप इस वीडियो को पूरी देखना, इट विल हेल्प यू अलॉट। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, इवन देन आप इस वीडियो को देखो ताकि आपको जो है इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलेगी वीज़ा के रिगार्डिंग भी, जिनको जॉर्जिया का वीज़ा लेना है, और ये ट्रैवल हिस्ट्री में कैसे आपको हेल्प करेगा टू बूस्ट योर ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपको एक अच्छी कंट्री का वीज़ा लेना है तो। ठीक है, तो चलिए। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन दीमाना आपका स्वागत करता हूं और भाई इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अप्रूव्ड जॉर्जिया के वीज़ा के बारे में। एक कपल है, इनका वीज़ा अप्रूव हुआ है रिफ्यूज़ल के बाद। तो रिफ्यूज़ल के बाद इनका वीज़ा आ गया। बहुत सारे लोगों का पास्ट में भी आया है, इन फ्यूचर भी आता रहेगा। प्रोसेस चालू है, लोग अप्लाई करवा ही रहे हैं। आप लोगों को किसी को भी जॉर्जिया का वीज़ा अगर अप्लाई कराना है तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स, प्रोसेस, कितने दिन में वीज़ा आ रहा है, वीज़े का सक्सेस रेशो क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी। तो किसी भी भाई को अगर सर्विस लेनी है इस वीज़े रिगार्डिंग, तो आप लोगों को क्या करना पहले बता देता हूँ भाई। आप लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, मैसेज करना है और वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक और वीडियो में भी आ रहा होगा ऊपर, आप देख सकते हो। तो वहाँ पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब चलते हैं भाई वीज़ा के प्रोसेस के बारे में। देखो इनका, इन्होंने कहीं और से कराया था, बट इनका जो वीज़ा है रिफ्यूज़ हो गया। रिफ्यूज़ होने के बाद देन दे कॉन्टेक्टेड मी और इन्होंने बात करी, बताया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है और फिर हमने इनका वीज़ा प्रोसेस कराया। तो वीज़ा हमने इनका प्रोसेस करा दिया एंड विद इन 7 डेज, जो इसका भाई प्रोसेस टाइम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का ही है। सबमिशन के बाद 7 दिन लगते हैं वीज़ा आने में। तो जिस भी डेट को आप सबमिट करोगे तो 7 दिन बाद आपको आपका वीज़ा मिल जाएगा। बहुत सारे फैक्टर होते हैं भाई। आप ये लोग ये सोचते हो कि यार इंश्योरेंस नहीं डाला तो इसकी वजह से रिफ्यूज़ हो गया, या होटल बुकिंग नहीं डाली इसकी वजह से रिफ्यूज़ हो गया, या फिर हमने फ़्लाइट नहीं डाली, ओरिजिनल फ़्लाइट नहीं डाली इसकी वजह से रिफ्यूज़ हो गया। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, ओरिजिनल फ़्लाइट कर लेते हैं, फिर मारे मारे घूमते हैं क्योंकि वीज़ा वो सोचते हैं कि ईजिली आ जाएगा। यूट्यूब पर एक वीडियो देखी और उन्होंने फिर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। सबसे पहले तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूँ, ये मैं नहीं बोल रहा है, कस्टमर ही खुद कहते हैं कि भाई हमने यूट्यूब पे जाके वीडियो देखी, 15-20 मिनट का उन्होंने प्रोसेस बताया, वो प्रोसेस हमने फॉलो कर दिया और रिफ्यूज़, हमारा वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो गया। 99% ऐसे केसेस में भाई वीज़ा रिफ्यूज़ ही हो रहे हैं। तो आप थोड़ा सा सोच समझ के अप्लाई करो। प्रॉपर फाइलिंग बहुत ज़रूरी है भाई। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की वजह से ऐसा नहीं होता कि वीज़ा आपका रिफ्यूज़ जाता है, और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की वजह से ये भी नहीं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। पूरी की पूरी फाइलिंग होती है, प्रॉपर तरीके से प्लान मेंशन करना पड़ता है, सारी चीज़ें डिस्क्राइब करनी पड़ती हैं और सारी चीज़ों को आपस में मर्ज करना पड़ता है। पूरी फाइलिंग के थ्रू ही भाई ये जो सक्सेस रेशो है इतना बढ़िया है। मोस्टली जो रिफ्यूज़ल केसेस भी हम कर रहे हैं भाई इस टाइम, क्योंकि जो यूट्यूब पे बताया गया है वो कुछ ज़्यादा ईजी बता दिया है भाई, इतना ईजी एक्चुअल में नहीं है। आप लोग खुद समझो, अगर इतना ईजी होता तो इतना रिफ्यूज़ल रेशो इसका नहीं होता, जो कि खुद लोग कर रहे हैं या फिर किसी और से करा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज भाई जो इस काम में माहिर हैं, उनके भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर फाइलिंग नहीं हो पाती। तो फाइलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है भाई। इन कपल का वीज़ा आया है
इनको फिर मैंने गाइड किया, आप इस तरीके से अपना फाइनेंस मेंटेन करो, इस तरीके से अपना डॉक्यूमेंट्स भेजो, और देन हम प्रोसेस करते हैं। तो विद इन 7 डेज इनका वीज़ा आ गया। तो सबसे पहली गलती आप ये मत करना भाई, यूट्यूब पे आपने वीडियो देख ली और उठा के आपने डाल दिया। मैं ये नहीं कहता कि भाई हर एक बंदे का रिफ्यूज़ होगा, बट मोस्टली केसेज में उस केस में आपका वीज़ा रिफ्यूज़ ही होगा, बिकॉज यू डोंट नो द प्रोसेस, द प्रॉपर नॉलेज यू डोंट हैव, एंड इवन यू डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर योर फाइल फॉर जॉर्जिया वीज़ा। सब कुछ लगता है भाई, ये इतना ईजी भी नहीं है, आप इस चीज़ को समझो, इतना ईजी नहीं है ये। बहुत सारे लोगों का रिफ्यूज़ हो चुका होगा, तो वो इस चीज़ से रिलेट करेंगे, एंड आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि भाई आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, आपने खुद किया था, क्या किया था, जो भी है वो सब लोग जानते ही हैं, तो आप भी एक बार कमेंट करके बताना ज़रूर। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई जॉर्जिया का वीज़ा आपको चाहिए, मान लो आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास कुछ नहीं है। सो व्हाट टू डू नाउ, भाई आपके पास ITR नहीं है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आपके पास कोई बिजनेस का प्रूफ भी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो भाई, आप सिंपली आप स्पॉन्सर को पकड़ो, यानी कि आपके पेरेंट्स आपके स्पॉन्सर होते हैं, उसमें से या फिर पेरेंट्स को, या फिर आपकी मदर की या आपकी फादर की, या फिर आपकी मदर की प्रोफाइल के साथ आपका वीज़ा अप्लाई होगा। मान लो कि आपकी स्टेटमेंट नहीं है एंड आपकी एज बिलो 20 है या फिर बिलो 25 है, तो आप अपने फादर या फिर मदर के डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हो। उसमें आपको रिलेशन का प्रूफ शो करना पड़ेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। सेकेंड थिंग, जब उनके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, उनकी ITR होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आपकी तो नहीं है बट उनकी होनी चाहिए। यही चीज़ होती है, जो बहुत सारी जो कैच बोलते हैं ना, जिसको जिसको निचोड़ बोलते हैं, वो ये है। आपकी नहीं है स्टेटमेंट, ना बैंक है, बट आपके फादर या मदर का है, ITR भी है, उनकी बैंक स्टेटमेंट भी है, तो डेफिनेटली आप उस पर अपना वीज़ा अप्लाई करा सकते हो। उसमें आपको खुद की स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये चीज़ भी आप समझो। अब मान लो आपने स्पॉन्सर ले लिया है, फादर या मदर ने आपकी ट्रिप स्पॉन्सर कर दिया है, डॉक्यूमेंट्स लग गए हैं, और वीज़ा भाई आ रहे हैं बहुत सारे पास्ट में, और इन फ्यूचर कोई अप्लाई करना चाहता है ऐसे, तो उसको भी मिल जाएगा। ये चीज़ जितनी दिखती ईजी है, इतनी है नहीं, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे कस्टमर का वीज़ा आया, उनका प्लान था, उन्होंने कोई उनको पैकेज दे रहा था, पैकेज में उन्होंने क्या किया कि उनकी फ्लाइट भी बुक हो गई, उनका वीज़ा उन्होंने प्रोसेस कर दिया, वीज़ा हो गया रिफ्यूज़ हो गया। एक रेपुटेड कंपनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो उस कंपनी के थ्रू उनका हो गया वीज़ा रिफ्यूज़। देन उन्होंने कॉन्टैक्ट किया और फाइनली उनका वीज़ा आ गया। वीज़ा की अपडेट भाई मैं ज़्यादा शेयर भी नहीं कर पाता, बट मोस्टली केसेस में हम इंस्टाग्राम पे मैं शेयर कर देता हूँ, वीडियो के थ्रू या फिर स्टोरी के थ्रू। वहाँ पे आप लोग देखते हैं, जो फॉलो करता है वो देखता ही है, उनको पता ही रहता है। तो लेटेस्ट अपडेट इसकी ये है, इसका सक्सेस रेशो भाई हमारा तो है बिल्कुल 99%। 1% का मैं कुछ नहीं कहता, एक आध वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो जाता है, बट सेकंड अटैम्प्ट में वो निकल जाता है। बट अगर आप कहीं और से करा रहे हैं तो उसकी मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई। कोई मैं कुछ नहीं बता सकता कि अगले बंदे ने कैसे फाइलिंग करी है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। हम अपनी तरफ से जो है बेस्ट टू बेस्ट करते हैं ताकि आपका वीज़ा निकल जाए। तो भाई इस जॉर्जिया के वीज़ा में हमारी एक्सपर्टीज़ है, और उसके ही थ्रू जो सक्सेस रेशो है वो उसी के थ्रू है। कोई सेटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, वो सब बकवास होती है। कोई सेटिंग वेटिंग वाला मामला नहीं होता, ये प्रॉपर फाइलिंग होती है जो उसी के बेस पे होता है। अब मैं बात करता हूँ कि भाई आप लोगों को वीज़ा मिल गया, आप लोगों का फ्रेश पासपोर्ट है या नहीं है। दोनों ही केसेस में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। फ्रेश पासपोर्ट वालों का भी वीज़ा आता है, ट्रैवल हिस्ट्री वालों का भी आता है, और जब रिफ्यूज़ होता है तो भाई फ्रेश वालों का भी रिफ्यूज़ आता है और ट्रैवल हिस्ट्री वालों का भी रिफ्यूज़ आता है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचो कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आपको इस कंट्री का वीज़ा नहीं मिलेगा, और आप ये भी मत सोचो कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपको इस कंट्री का वीज़ा मिल ही जाएगा। तो बहुत दोनों ही बातें होती हैं भाई, पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। हर एक चीज़ होती है, कोई भी चीज़ होती है उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही इफेक्ट रहते हैं। तो ये था इनका प्रोसेस, एंड डॉक्यूमेंट्स भी मैंने आपको बता दिए। मेन डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, ITR, बैंक स्टेटमेंट, ये दोनों मेन डॉक्यूमेंट हैं। बिजनेस प्रूफ अगर इन केस नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी सैलरी है, जॉब सैलरी स्लिप वगैरह नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें हम एडिशनल डॉक्यूमेंट में कुछ और डॉक्यूमेंट्स ऐड कर देते हैं तो हो जाता है, वीज़ा आ जाता है। अब इस केस में हाँ, कपल के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूँ भाई, कपल के लिए अगर आपके पासपोर्ट में एक दूसरे का नाम है तो दैट इज़ गुड, आप अप्लाई करो और आपके चांसेस हैं। लेकिन आपके पास
अगर पासपोर्ट में नाम नहीं है तो आपको डेफिनेटली आपके पास एक मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो मैरिज सर्टिफिकेट आप के ऊपर एक बार कोड भी होना चाहिए। तो वो मैंडेटरी है भाई। नॉर्मल वाले पे वीज़ा रिफ्यूज जाते हैं, या तो आपका नाम हो या फिर एक चीज़ और ऑप्शन में बता देता हूँ, जो बंदा ट्रिप स्पॉन्सर कर रहा है उस बंदे का नाम दूसरे के पासपोर्ट में होना चाहिए। ओके, लेट्स सपोज हस्बैंड के पासपोर्ट में वाइफ का नाम है, और वाइफ जो है हस्बैंड ट्रिप स्पॉन्सर कर रहा है वाइफ की, तो वाइफ का जो वीज़ा अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हस्बैंड का तो इतनी ज़रूरत नहीं है, वाइफ का वीज़ा हो जाएगा क्योंकि हस्बैंड का नाम वाइफ के पासपोर्ट में है, तो वो ट्रिप स्पॉन्सर हो जाएगी। बट दोनों का ही होना चाहिए। आप अगर करा रहे हैं, लेटेस्ट करा रहे हैं, तो आप ये काम भी करा लो। इसमें नहीं, किसी और में, हर एक कंट्री में ये चलता है, तो उसमें होना ही चाहिए। तो ये था भाई। बाकी अभी कोई लेटेस्ट कोई क्वेरी, कोई डाउट रहता तो ऑलमोस्ट मैं वो भी शेयर करता हूँ। सक्सेस रेशियो बेस्ट है। अब मैं आपको ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ भाई, कि थोड़ा सा समझा देता हूँ। बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज हैं, और कन्फ्यूज़न का चक्कर जो है मैं वो आपको थोड़ा अभी यहीं पे समझा दूंगा। बहुत सारे बंदे भाई ये पूछते हैं कि जॉर्जिया यूरोप में है, ठीक है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये आप देखो, ये जॉर्जिया है भाई, ठीक है। इसका कोई लिंकअप दूर दूर तक नहीं है शेनिगन के साथ। लिंकअप यानी कि लैंड बॉर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, आप खुद देख लो। तो शेनिगन से कोई बॉर्डर अटैच नहीं है इसका। सेकेंडली, इसका जो बॉर्डर अटैच है वो अर्मेनिया से है, वो टर्की से है। तो टर्की और अर्मेनिया इसकी नेबरिंग कंट्री है। अगर आपको इसका वीज़ा मिल जाता है, यानी कि आपको जॉर्जिया का वीज़ा अगर आपको मिल जाता है, तो इस केस में क्या है, आपके शेनिगन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जॉर्जिया इज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। ये शेनिगन में बिल्कुल भी नहीं है भाई। कोई लोग अगर पूछे या कोई आपको बताए या मिसगाइड करे, शेनिगन में नहीं है, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो इन फ्यूचर तो कुछ भी हो सकता है, सबको पता है। अगर आपको इस कंट्री का वीज़ा मिल गया तो इन फ्यूचर आपके शेनिगन के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं भाई। चांसेस बढ़ेंगे सिर्फ। तो चांसेस बढ़ेंगे, ये मान लो कि आपको आपने ये कंट्री कर लिया, आपने टर्की ट्रैवल कर लिया, तो शेनिगन के आपके बहुत अच्छे चांस हैं, ठीक है। चांस के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड रहता है भाई। 100% कुछ नहीं होता, 100% सिर्फ फेक होता है और कुछ नहीं होता। तो ये प्रोसेस था भाई इसका, और सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी वन बाय वन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लगी हो कि हाँ भाई आपके काम की है, तो डेफिनेटली आप किसी और भाई को भी शेयर कर सकते हैं जिनको जॉर्जिया का वीज़ा चाहिए या फिर उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ताकि उनका डाउट्स, क्वेरी वो सब क्लियर हो जाए। मोस्टली अभी के टाइम में हम सारी कंट्रीज़ कर रहे हैं भाई, यूएसए को छोड़कर। जिनको टूरिस्ट वीज़ा अगर आपको कराना है तो ओनली टूरिस्ट वीज़ा भाई। वर्क वीज़ा के लिए आप प्लीज़ ना मैसेज करें ना कॉन्टैक्ट करें, बिकॉज हम उसमें डील करते ही नहीं है भाई, ठीक है। दूसरी चीज़, किसी भी भाई का कोई अलग से कोई क्वेरी डाउट है तो फॉलो करके आप मैसेज करा करो। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है भाई, आप अपनी क्वेरी लिख के डालो, ना आप वॉइस मेल करो, ना आप हाई का मैसेज करो, क्योंकि भाई मैसेजेस बहुत आते हैं तो रिप्लाई करने में फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आप लिख के अपनी क्वेरी डाल दो, आपको रिप्लाई डेफिनेटली मिलेगा भाई, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।